यदि आप इन नकारात्मक संदेशों से बच जाएंगे तो मेरा मानना है कि आज डीडीसी मैडम एक महिला है, एसडीएम मैडम एक महिला है, 2-3 प्रखंड की वीडियो मैडम महिला है। अगला नंबर आपका मेरी बहनों, अगर आज आप अपने आप को बचा के रख लेते हैं, यदि आज आप अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, अपने समय को बचा कर सकारात्मक दिशा में लेके जाएंगे तो आज हमारे बगल में डीडीसी मैडम है, एसडीएम मैडम है, वह स्थान आपका होगा मेरी बहनों, अगर आप अपने आप को वहां पर बचा के रखते हैं। इसलिए आपको तय करना है, एक विधायक होने के नाते आज उपायुक्त महोदय बैठे हैं, महामहिम बैठे हैं, जिनसे आपकी आवश्यकता पड़ेगी हम उन्हें आपके बीच लेकर आएंगे। आप मन लगाकर पढ़ो, अपने मेहनत से ऊंचा अपना नाम करो, अपने मेहनत से ऊंचा अपना नाम करो, कलम की ताकत से तुम भी अब्दुल कलाम बनो। जहां तक जरूरत होगी आज के विधायक पीछे नहीं हटेंगे। आज बहुत सारे लोगों ने, जब हमने ये वचन दिया था कि अपनी निजी सैलरी जो मेरा सरकारी वेतन होगा उसे हम 75% पब्लिक सेक्टर में लगाएंगे, लोगों की जरूरत में लगाएंगे, तो लोगों ने मजाक हमारा उड़ाया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि मैं आज भी आपके बीच से आता हूं, मेरा भी समाज किसी राज परिवार से ताल्लुक होता तो मुझमें ये क्षमता नहीं होती कि मैं इतना बड़ा काम करता। बहुत सारे नेता हैं, विनोद बाबू का नाम मंचों में लिए, अपने घर में उनकी तस्वीरें सजाई, लेकिन उन्होंने क्या किया नहीं किया ये आपने देखा। इसलिए अगर मैं आपके बीच आता हूं, अभी बारिश का मौसम है, आप चले जाए मेरे घर में, आज भी बारिश की बूंदें सीधा मेरे घर, आज भी बारिश की बूंदें सीधा मेरे घर पर छूती है, क्योंकि मैं आपके बीच का हूं। इसीलिए मैं समझता हूं पढ़ाई का मर्म क्या है, एक स्टूडेंट को उनकी जरूरत क्या है। मैं वो स्टूडेंट हूं जिसने इंटर ऑफ साइंस करने के बाद बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स इसलिए छोड़ दिया था कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास 1600 रुपए नहीं थे। इसलिए मैं समझता हूं एक स्टूडेंट का दर्द क्या होता है। हमारे प्रोफेसर जितेंद्र सर हैं, कभी राजगढ़ जाइएगा तो उनसे मुलाकात करिएगा, उन्होंने एक चीज कहा कि जरा हम ट्यूशन की माफ कर सकते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप तक ही तो देना पड़ेगा। इसलिए मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि आप किस हालात में आकर पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, आपको मोटिवेट होने के लिए इधर ये तमाम जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो अपना प्रवचन देते हैं, अपना वचन देते हैं, उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर फुर्सत मिले तो कभी अपने माँ और पिताजी से पहले उठकर उनके हथेली को छू कर देखिएगा, उनके पांव को छू कर देखिएगा, आज उनमें उम्र से ज्यादा का असर दिखेगा। कभी समय मिले तो अपनी माँ के आंखों में झांकिएगा, अपनी माँ के चेहरे पर झांकिएगा। आपकी माँ को उम्र 40 साल है लेकिन आज वो 60 साल की दिखती है। उससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। आज आपकी माता, समाज आपकी भी माता, हमारे भी माता 4 बजे 5 बजे सुबह उठती है और सबसे पहले अपने हाथ में झाड़ू थामती है। कभी आपने सोचा कि आपकी माँ ने झाड़ू क्यों थामा? इसलिए आपकी माँ ने सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू थामा। उस माँ को भी, उस माँ ने भी ये प्रण लिया है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा जब बड़ा हो जाए तो हाथ में झाड़ू ना थामे, वो कलेक्टर की कुर्सी में बैठकर कलम थामे। ये आपकी माँ का प्रण है। हमें आप पर निर्भर करता है कि आप अपने माँ के प्रण को कितना हद तक पूरा करते हैं। अभी आपको निर्भर करता है कि आप अपने पिताजी के सपनों को कितनी ऊंची उड़ान देते हैं। यह आप पर निर्भर करता है। क्योंकि याद रखिएगा, जो रास्ता आप चुनेंगे उस रास्ते में आपको अकेला चलना होगा, उस रास्ते में आपको अकेला चलना होगा। क्योंकि देश के महान संत विवेकानंद जी ने कहा था कि दिन में एक बार खुद से बात कर लिया करो, नहीं तो तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका गवा दो। आपके लिए इस दुनिया में सबसे बेहतर कोई एक आप है। मान के चलिए आपके पिताजी अभी साथ आए और आपको ऐसा लगता है कि आपके पिताजी आपके हैं, तो आप भारी
के भाई भी लगते हैं, आपके पिताजी किसी के ससुर भी लगते हैं, आपके पिताजी किसी के मौसा भी लगते हैं, आपके पिताजी किसी के मामा भी लगते हैं। तो आप अपने पिताजी पे एकल अधिकार कैसे रख सकते हैं? आप अपनी माता पर एकल अधिकार कैसे रख सकते हैं? वो किसी की पुत्र बधू है, वो किसी की मासी लगती है, वो किसी की भाभी लगती है, आपकी माँ है, लेकिन उसका संबंध इसी समाज में अन्य लोगों से भी अन्य है। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, आपके लिए 24 घंटा अगर कोई अवेलेबल है तो केवल आप अवेलेबल हो। अब आपको तय करना है कि किस दिशा में आपको जाना है। क्योंकि इस कार्यक्रम का 1 मिनट बना है, समय का अभाव है, इसलिए आप जानते हैं कि जब जब समय का अभाव होता है आपके पढ़ाई की घड़ी पड़ते हैं। तो इसलिए क्योंकि महामहिमाएं हैं, काफी सारे प्रोटोकॉल है, इसलिए मेरा संदेश यही होगा कि आप मेहनत से पढ़ें। और आज जो 40 बच्चे पास होकर आए हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि आप अपने गांव में आपको अपनी सफलता सेलिब्रेट करने का हक है, लेकिन याद रखिएगा मेरी बहनों मेरे भाइयों कि यदि आपके गांव में कोई बच्चे फेल हो गए हैं तब उन्हें मत भूलिएगा, उन्हें भी मोटिवेट करना ये आपका काम है। और आज ये मन से मैं कहता हूं, जैसा मैंने अपना महीने का 3 महीने का सैलरी टॉप 40 को दिया है, आप जाइए डुमरी विधानसभा में अगर कोई बच्चे फेल गए हैं, अगर वो पढ़ाई आर्थिक दबाव में छोड़ना चाहते हैं तो अगला 2 महीना का 75% सैलरी फेल हुए बच्चों के लिए मोटिवेशन दे देगा। जाइए भगवान को कहिए इस व्यवस्था में बागी विधायक आया, आप निराश ना हो, क्योंकि मैं आपके बीच आता हूं। समय का अभाव है, हम यही कहेंगे। मैं अब अपना परिचय थोड़ा सा दे देता हूं, शायद मेरा परिचय आपको पॉजिटिव कर सके। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी का डेथ एक ही साल हुआ था, जब मेरी उम्र 1.5 साल थी। यानी मेरे पिताजी की मृत्यु और मेरे दादाजी की मृत्यु एक ही साल हुआ। उससे 1-1.5 साल पहले मेरे भाई का मृत्यु हुआ था, उससे 1-1.5 साल पहले मेरी एक बहन का मृत्यु हुआ था। और यकीन मानिए पूरे 20 साल मेरे परिवार में कोई पुरुष गार्जियन नहीं था। पूरा 20 साल मेरे परिवार में कोई पुरुष गार्जियन नहीं था। मेरी माँ ने हल को छोड़कर, क्योंकि हमारे समाज में एक महिला ने हल को छोड़कर सारा वो पुरुषों का काम किया, खेती बाड़ी से लेकर। इसलिए मैं आपसे स्पष्ट कहूंगा, अरे हमसे तो अच्छे माता पिता आपके हैं ना। हमारे तो पिताजी 1.5 साल की उम्र में ही, हमारे दादाजी 1.5 साल की उम्र में छोड़ के चले गए थे। और एक उस परिवार से आकर आज आपके बीच में आया हूं, तो आपसे तो हमसे तो बेहतर आप होना। समय का अभाव है, जितने भी छात्र छात्राएं